ओम शांति। बाबा की आज के महावाक्य प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे मीठे बच्चे मर जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। हाँ, भगवान के बने हैं तो क्या करना है, दुनिया को भूलना है। एक बाबा जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। तुम ही संग बैठो, भगवान के संग बैठना है। भक्ति में बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन अभी बाबा कहते हैं वो सब भूल कर बाबा को याद करो। प्रश्न बाबा पूछते हैं, सद्गति दाता बाप बच्चों की सद्गति के लिए कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। बाबा बताते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं सद्गति में जाने के लिए आज शरीरी बनो। आत्मा कैसे आई थी, बिना शरीर के, जाएगी भी ऐसे जब आयु पूरी हो जाएगी। हाँ, तो वो अभ्यास करो, बाप को और चक्र को याद करो। बाबा कहते बाप की याद से तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे, निरोगी बन जाएंगे। फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। बाबा कहते हैं दूसरे प्रश्न में, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है, हाँ, उनका कैसे पता चलेगा, उनकी क्या निशानी है। तो बाबा बताते हैं वो है ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। हाँ, वो कभी भी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। उनको पता नहीं पड़ेगा भगवान किस रूप में आते हैं। हाँ, उनको नहीं पता चलेगा। ये परमात्मा के महावाक्य हैं। आज का गीत, हाँ, मुरली का, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। किसको बुलाने को? भगवान को। क्यों चाहता है? क्योंकि सुख शांति चाहता है ना। भगवान आएंगे तो हमको सुख शांति भी देंगे, इसलिए कहते हैं भगवान आप आइए। हाँ, ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्त हैं भगवान के बच्चे। भक्ति जो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, वास्तव में वही हैं भगवान के बच्चे। सभी भक्त हैं, बाप एक है। तो बच्चे कहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखें। हाँ, जन्म जन्म तो मनुष्यों के साथ रहे हैं, लेकिन भगवान के साथ रहें तो अनुभव करें ईश्वर के साथ का सुख आत्मा को जो चाहिए। बाबा कहते हैं देवताओं के साथ भी बहुत जन्म बीते हैं। हाँ, सत्युग त्रेता सब देवात्माएं हैं। आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते हैं। अभी भक्तों की दिल होती है एक जन्म तो भगवान की बनकर भगवान के साथ में रहकर हम भी देखें, है ना। दिल है ना। अभी तुम भगवान के बच्चे बनते हो, मर्जीवा बनते हो तो भगवान के साथ में रहते हो। ये जो भी अमूल्य अंतिम जीवन है, इसमें तुम परमपिता परमात्मा के साथ में रहते हो। गायन भी है, तुमसे खाऊं तुम्ही संग बैठूं तुम्ही संग सुनूं। जो मर्जीवा बनते हैं उनके लिए यह जन्म साथ रहना होता है। यह एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म। बाप भी एक ही बार धरती पर आते हैं, फिर तो कभी बाबा आ नहीं सकते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बाबा धरती पर नहीं होते हैं। कब प्रेजेंट है बाबा? संगम युग पर अभी हाजिर नाजिर हैं। एक बार आकर बच्चों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत हैं। हाँ, साधु संत महात्माओं देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से मांगते ही रहते हैं। और दूसरा जब तब दान पुण्य आदि भी जन्म बाय जन्म करते आए हैं। बाबा कहते कितने शास्त्र पढ़ते हैं भक्ति में, हम ये सब करते हैं। अनेकानेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते हैं, थकते नहीं हैं भक्ति की सामग्री। लेकिन पढ़ने से मिलेगा क्या, ये नहीं सोचते हैं। कुछ मिला? बस भक्ति तो करते थे, लेकिन उसमें समझ नहीं थी, भावना थी। हाँ,
समझते हैं इनसे हमको भगवान मिलेगा, परंतु अब बाबा खुद कहते हैं, बच्चे तुम जन्म जन्म जो कुछ पढ़ते हो, अब यह जो शास्त्र कुछ आदि पढ़ते आए हो, इससे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं होता है। भगवान के पास कोई नहीं पहुंचा भक्ति करने से। लेकिन ज्ञान में जब शिव बाबा हमको देते हैं तो ज़रूर हम भगवान से मिलन का अनुभव करते हैं, है ना। योग में बहुत किताब आदि है, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ सीखते रहते, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अभी बाबा कहते हैं बच्चे जो भी पढ़ा है, हाँ, भक्ति में सब भूलते जाओ बुद्धि से, क्योंकि उससे हमको फ़ायदा नहीं है। हाँ, ऐसी बातों को याद रखने से तो बाबा कहते इसलिए उसको भूलो और शिव बाबा को और ज्ञान को याद करो। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में लिखते हैं फलाना भगवान फलाना अवतार है, हाँ, ऐसे लिखते हैं। अब बाबा कहते हैं जब मैं खुद आता हूँ तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ इन सबको भूल जाओ। हाँ, जो भी पढ़ा है भक्ति में भावना भी थी, लेकिन सही ज्ञान नहीं था। सारी दुनिया की और तुम्हारी बात बुद्धि में जो बात नहीं थी, अब वो ज्ञान मैं तुमको सुनाता हूँ, हाँ, जिसकी हमको तलाश थी। स्मृति तो थी नहीं कुछ भी, लेकिन तलाश थी। अभी तुम बच्चे समझते हो, बरोबर बाबा जो समझाते हैं वो कुछ शास्त्र आदि में नहीं है। बाप बहुत गुह्य और रमणीक बातें समझाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का सारा समाचार बाबा तुमको सुनाते हैं। फिर भी कहते हैं अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर याद करो। हाँ, बहुत ज्ञान हमको नहीं याद रहता है, कोई बात नहीं, बाबा कहते मुझे याद करो। हाँ, मन मना भव और मध्य जीवी भव, ये अक्षर तो भक्ति मार्ग के गीता के हैं, परंतु बाबा इसका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति में जो ज्ञान सुना उसका अर्थ भगवान समझाते हैं। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया, कहते हैं सिर्फ मुझको याद करो। हाँ, अपने को आत्मा स्मृति में स्थित करो। इस शरीर में मस्तक में मैं बैठी हूँ, आत्मा सितारा परमात्मा की संतान हूँ। हाँ, बस इसको ही राजयोग बोला, है ना, ये अभ्यास करो। बाबा कहते भक्ति में बहुत याद करते थे, लेकिन आत्मा नहीं समझ के अपने को, तो भगवान को पिता भी नहीं समझते थे। हाँ, तो विधि भी सही नहीं थी। याद तो किया, मेहनत तो करी, लेकिन विधि सही नहीं थी। फिर भी कुछ समझते नहीं हैं। हाँ, भक्ति में याद करते हैं, गाते हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। हाँ, फिर भी कुछ समझते नहीं। भजन तो गा रहे हैं, अर्थ क्या है? कौन से सुख में नहीं सिमरेंगे? सतयुग में, हाँ, वहाँ कोई नहीं सिमरेगा भगवान को, लेकिन द्वापर कलयुग आएगा तो सब याद करेंगे, क्योंकि द्वापर से क्या आरंभ हुआ? दुख। बाबा कहते जरूर सतयुग त्रेता सुख की दुनिया है, हाँ, तो याद क्यों करोगे? बाबा को याद नहीं करते हैं। अब माया का राज्य है द्वापर से, तो दुख आता है, तब बाप को याद करना होता है। फिर सतयुग में अथाह सुख भी याद आते हैं। उस सुख की दुनिया में वो थे लक्ष्मी नारायण। हाँ, उन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। बच्चों में देखो हैं कैसे अनपढ़, उन्हों के लिए तो और अच्छा है। हाँ, एक कागज है, उसमें भी कुछ लिखा नहीं है, तो वो बुद्धि बाबा कहते जिसने इस कलयुग का ज्ञान लिया नहीं, वो तो ज़्यादा अच्छी, फिर मिटाना नहीं पड़ेगा ना, प्लेन कागज है। तो बाबा कहते पढ़े नहीं तो और अच्छा, ज्ञान पढ़ो अभी अच्छे से। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो मिटाने की मेहनत करनी पड़े, फिर दूसरा कुछ नया लिखेंगे पहला लिखा हुआ मिटाएं। तो बाबा महिमा करते हैं, अनपढ़ हैं तो और अच्छा है, उन्हों के लिए और सहज भी है, अच्छा भी है, क्योंकि कहाँ दुनिया में बुद्धि जाती नहीं है, भटकती ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है। हाँ, यहाँ पे वास्तव में क्या करना है? मन में शिव बाबा को याद करना है। ज़्यादा बोलने का, ज़्यादा भजन कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, मुख से कुछ कहना नहीं है, सिर्फ बाप को मन में याद करते रहो, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, है ना।
फिर बाबा कहते मैं साथ में लेकर जाऊंगा, सतगुरु है ना, तो आत्मा को मुक्ति में भी लेकर जाएंगे। ये बातें कुछ ना कुछ तो गीता में लिखी हुई हैं। प्राचीन भारत का धर्मशास्त्र गीता है, एक ही है। यही भारत नया था, दैवी भूमि थी। अभी क्या हो गया, पुराना हो गया। शास्त्र तो एक ही होगा ना। जैसे बाइबल एक है, जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं उसने पीस स्थापन किया। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करी, उसमें पीस की तो बात ही नहीं है। जो भी आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। हाँ, भारतवासी अपने को भूल गए कि खुद क्या थे, वैकुंठ के मालिक थे। इतना ऊंचा भाग्य तो किसी का भी नहीं है। वो भूलकर दूसरे की महिमा गाते रहते हैं। बौद्ध क्रिश्चियन अपने धर्म को छोड़ के दूसरों की महिमा नहीं करते हैं। भारतवासी का अपना तो धर्म भी है नहीं, अभी भूले हुए हैं तो भटकते हैं। ये भी ड्रामा में नोंधा हुआ है। जब बिल्कुल नास्तिक बनते हैं तो बाप आते हैं, हाँ, ज्ञान चक्षु देने, आस्तिक बनाने। बाबा समझाते हैं बच्चे स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें तो फिर भी एम ऑब्जेक्ट होता है ना। कहते हैं ना 3 साल का कोर्स है, उसके बाद ये नौकरी मिल जाएगी। तो बाबा कहते उसमें भी कुछ तो प्राप्ति हुई ना, व्यर्थ तो नहीं गया ना। तो बाबा कहते पढ़ाई में भी कोई ना कोई एम ऑब्जेक्ट होता है। इनमें फिर एम ऑब्जेक्ट है, फायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। हाँ, पढ़ाई करते हैं, कोई ना कोई पोजीशन तो मिल जाता है ना। बाकी शास्त्र राज्य जो पढ़ते हैं उसको तो अंधश्रद्धा ही कहा जाता है। उससे क्या मिला? स्कूल की पढ़ाई से तो कुछ मिला, लेकिन बाबा कहते शास्त्र पढ़े उससे क्या मिला? तो पढ़ाई भी पढ़ो तो लक्ष्य तो होता है ना, हमको ये प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं पढ़ाई को कभी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। हाँ, भक्ति में फिर भी अंधश्रद्धा है, लेकिन पढ़ाई भी पढ़ी तो भी अच्छा। पढ़ाई से कोई बैरिस्टर बन जाएगा, हाँ, कोई इंजीनियर बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। हाँ, उससे तो प्राप्ति हो रही है, चाहे अलग काल की है, लेकिन प्राप्ति तो होती है। अब इस ज्ञान से भी हमको प्राप्ति है, ये भी तो पढ़ाई है ना। इससे हम क्या बनते हैं? देवता। हाँ, 21 जन्म वैकुंठ के पातशाही। तो ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये भी पढ़ाई है ना। उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे? ये पाठशाला है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। बस गए और 2 घड़ी भगवान का नाम लिया और आ गए, नहीं। यहाँ तो सारी समझ की बात है। क्या समझ रहे हैं कि अपने कर्मों को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, अपने भाग्य को कैसे उज्जवल करें। बाबा वही तो समझा रहा है ना, उसी से तो सदगति होगी। श्रेष्ठ कर्म सदगति का रास्ता है, उसको सुधारना बाबा हमें सिखाते हैं। लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। किसका विद्यालय है? ईश्वर का। कौन पढ़ाता है? ईश्वर पढ़ाता है। कौन सा ज्ञान पढ़ाते हैं? गीता का ज्ञान। ईश्वर तो गीता का ज्ञान ही देते हैं ना। तो समझना चाहिए, जरूर ईश्वर का बड़ा विद्यालय होगा। सो भी विश्व के लिए है, सभी को पैगाम देना है। देह सहित सभी धर्मों को छोड़ के अपने सब धर्म में टिक जाओ। क्या धर्म है? शांति, पवित्रता, सुख, मानव जो है प्रेम, सद्भावना, ये हमारा असूल धर्म है। फिर अपने बाबा को याद करो। ऐसे अभ्यास करते रहेंगे तो क्या होगा? करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। कुछ तो सोचेंगे ना, लेकिन ज्ञान की बातें सोचेंगे तो हम कारी घड़ी जब पूरी होगी, आयु पूरी होगी, तो वो घड़ी हमारी श्रेष्ठ हो जाएगी, सहज भी हो जाएगी। ऐसा है ना। अपना चार्ट लिखना है, कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, थक जाते हैं। वास्तव में करना क्या है? रोज अपना मुख आईने में देखना है। कौन सा मुख? अंतर्मन, आईना ज्ञान का।
कितना हमने अंतर्मन स्वच्छ कर लिया। हाँ, ज्ञान के आधार पर उसको देखना है तो पता पड़ता है हम लक्ष्मी को अथवा सीता को वरने लायक हैं या प्रजा में चले जाएंगे। लक्ष्मी नारायण माना बहुत पुण्य किए तो बहुत धनवान बन गए, ऊंचा पद मिला, तो हमने इतने पुण्य जोड़े हैं क्या? हाँ, जो हम राजकुल में जन्म ले, पुण्य तो जोड़ने पड़ेंगे ना। तो वो खाता अपना चेक करना है। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है। हाँ, अपने कर्मों का हिसाब किताब। वहाँ तो भगवान के घर तो चेक होता ही है, लेकिन अपने को रोज भी चेक करना है ताकि वो अच्छा रहे। हाँ, और देख भी सकते हैं हम कितना समय शिव बाबा को याद किया हमने। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है। जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है, तो क्या एक दिन का याद नहीं पड़ेगा? हाँ, आज पूरा दिन क्या किया याद नहीं आएगा? 2 घड़ी बैठेंगे, याद करेंगे तो आएगा। हाँ, फिर अच्छा किया बुरा किया वो भी पता पड़ेगा। शांति में बैठते हैं तो पता पड़ता है ना। फिर अच्छा किया तो बहुत अच्छी बात, अपने को शाबाश दीजिए ये पुण्य जोड़ लिया। लेकिन नहीं किया तो उसको सुधारना भी है ना, कि आगे ऐसा हमको अपने को समझाना है, ये ऐसे कर्म हमको नहीं करना है। देखना है हम बाबा को याद करते हैं और चक्र को कितना समय हम याद करते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दौड़ी जल्दी पहनेंगे। ये योग की यात्रा है जिसको और कोई जानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं जानते भी नहीं हैं तो सिखा भी कैसे सकते हैं। ये ज्ञान तो योग तो भगवान सिखा सकते हैं। तुम जानते हो अब बाबा के पास हमको लौटना है। बाबा का वर्षा है राजाई, राज्य भाग्य, इसलिए इस पर नाम पड़ गया राजयोग। हाँ, योग के आगे लिख दिया राज, क्योंकि ये योग लगाने से कौन सा भाग्य मिला? राजभाग, तो नाम पड़ गया राजयोग, है ना। तुम अभी सब राज ऋषि हो। हाँ, ऋषि माना तपस्या भी करते हैं, लेकिन घर बार थोड़ी छोड़ा है। तो राज ऋषि घर में रहते हैं, सब सुख सुविधाएं भी हैं राजा की तरह, और तपस्या भी है, इसलिए नाम दे दिया राज ऋषि। हठ योग ऋषि नहीं है। वो क्या करते हैं? घर बार को छोड़ के चले जाते हैं। फिर क्या खाते हैं? जो कोई दान दे जाएगा खा लेंगे, नहीं तो कंदमूल खा लेते थे, पहले तो ऐसा ही करते थे ना। तो हठ योगी हो गए। तो बाबा ने कहा तुम हो राज ऋषि। हाँ, तुम्हारा ऐसा योग नहीं है। वो भी पवित्र रहते हैं, हाँ, लेकिन घर को छोड़ देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। हमको तो घर को स्वर्ग बनाना है, घर में रहना है। क्या छोड़ना है? बुराई को। क्या छोड़ना है? बुराई को। रहना तो परिवार में ही है। बाबा कहते हैं राजाई में तो राजा रानी प्रजा सब है ना। हाँ, रानी के बिना कैसे राज्य चले, राजा के बिना कैसे चले? तो राजा रानी तो परिवार में ही होते हैं ना। सन्यासी में तो राजा रानी पद है ही नहीं। हाँ, उनको ये मर्तबा मिलता नहीं है। उनका हद का वैराग्य, तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। वो तो घर बार छोड़ते। अब घर बार छोड़ा माना एक परिवार छोड़ा, लेकिन फिर भी इस दुनिया में तो होंगे ना, उस दुनिया में अन्य लोग भी होंगे। तो हद को नहीं छोड़ना है, बेहद को छोड़ना है, बुराई को छोड़ना है। अब कोई जगह बदल लेगा, हाँ, इस स्थान से दूसरे स्थान में चला गया, लेकिन मन तो वही है, मन थोड़ी बदली हुआ। तो बाबा समझाते हैं जगह बदलने से बुराई अंदर से बाहर नहीं जाएगी। हाँ, बुराई को छोड़ना है, व्यक्ति को नहीं छोड़ना है। हाँ, जिम्मेदारी को नहीं छोड़ना है। वो तो आपकी जो है वो तो आपको ही निभानी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं घर बार छोड़ते हैं तो भी तो दुनिया तो विकारी है ना, कहाँ जाते हैं? रहते तो दुनिया में ही हैं। तुम्हारे लिए इस दुनिया के बाद क्या है? स्वर्ग है, दैवी बगीचा है। हाँ, जहाँ सब मनुष्य आत्मा कहें फूल के जैसे। बगीचा इसलिए बोला बाबा ने, तो बगीचे में कांटे तो नहीं होते ना, अच्छे अच्छे चुने हुए फूल रखते हैं। तो ऐसी आत्माएं पूरे विश्व से चुन चुन कर हाँ, बाबा सतयुग के बगीचे में भेजने वाला है। तो हम कहाँ जाने वाले? दैवी बगीचे में। उस बगीचे के हम भी एक फूल हैं, भगवान के बगीचे के। बाबा कहते हैं तो वही याद पड़ेगा, हाँ, जहाँ जाना है।
ये बात तुम बच्चों बुद्धि में रख सकते हो। बहुत हैं जो चार्ट लिख भी नहीं सकते, चलते चलते थक जाते हैं ना। थकना नहीं है, आदत तो एक दिन में नहीं बदलती है, समय लगता है। बाबा कहते बच्चे अपने पास नोट करो कितना समय हम मोस्ट बिलीव्ड बाबा को हमने याद किया। जिस बाप की याद से वर्षा लेना है, जब राजाई का वर्षा लेना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे क्यों नहीं हम स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। हाँ, हमारा पिता है तो हमको तो मिलना चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए। बहुत हैं जिनको स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता है। क्या करते हैं फिर? शांति में चले जाते हैं, माना मुक्ति धाम में। जो बैकुंठ में नहीं आए तो कहाँ जाएंगे? अपने घर तो जाएंगे ना, मुक्ति धाम में। बाप सभी को कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है, मतलब आत्मा स्मृति में स्थित होना है। तुम आज शरीर ही आए थे, जब हम इस धरती पर आए थे तो शरीर लेकर नहीं आए, आत्मा ने शरीर यहाँ आकर लिया है ना। और जब शरीर की आयु पूरी हो जाएगी तो जब आत्मा को शरीर यहीं छोड़ के जाना है, तो वो अभ्यास करने से, वो याद करने से क्या है, अंत घड़ी सहज होती है, सुहानी भी होती है, क्योंकि आगे की गति पता है आत्मा को कि आगे कहाँ जाना है। ज्ञान लिया ना जीवन में रहते तो उसका फल तो मिलेगा ना। तो बाबा कहते तुम आज शरीर ही आए थे। हाँ, जन्म लेते लेते कितने जन्म पूरे किए? 84। धीरे 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 कितने, सबसे जास्ती जन्म हमारे देवता धर्म के 84 जन्म हो गए। हाँ, अब फिर वापस जाना है तो आज शरीर ही बनो। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे तुम क्राइस्ट के पीछे आए हो। हाँ, क्रिश्चियन धर्म तो उनके पीछे आएगा ना, उनके हेड कौन है? क्राइस्ट हैं। तुम भी बगैर शरीर ही आए थे, यहाँ शरीर लिया, पार्ट बजाया, अब तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है, सिर्फ हमारा नहीं, अभी तो सबका पार्ट पूरा होता है, तो सबको जाना पड़े। कलयुग का भी अंत आ गया है, अब कोई कहीं कलयुग और चलेगा तो कलयुग की आयु तो पूरी हो गई है। अब किसकी आयु है आनी है? सतयुग की आनी है। हाँ, एक 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 आरंभ हो जाएगी ना नई सृष्टि, तो एक 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 हो जाएगा, तो कलयुग की आयु पूरी होती है। अब तुम बाप को याद करो, शिव बाबा को। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे। हाँ, हम अब मुक्ति में जाएंगे, उनको अंदर खुशी होगी, क्योंकि जन्म जन्म मुक्ति के लिए तपस्या करी है। वो चाहते हैं मुक्ति मिले, समझते हैं जीवन मुक्ति, सुख पाएंगे फिर दुख में तो आएंगे। हाँ, इससे तो मुक्ति मिले। हाँ, लेकिन बाबा कहते ये नहीं जानते हैं कि सुख भी बहुत हैं, थोड़े सुख नहीं हैं। बैकुंठ में 56 प्रकार का कहते भोजन एक समय में मिलता है। अभी भोग लगाते हैं ना देवताओं को 56 प्रकार का, तो वो असल में मिलता है। तो सुख कोई थोड़ा नहीं है, बाबा कहते बहुत सुख है। 2500 वर्ष चलता है निर्विघ्न, आयु भी पूरी है। बाबा कहते ये नहीं जानते सुख बहुत है। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, परंतु परम धाम को अब भूल गए। कहते हैं बाप आकर सभी मैसेंजर्स को भेजते हैं, वास्तव में कोई बाबा भेजता नहीं है, ये तो सब ड्रामा बना हुआ है। हम तो सारे ड्रामा को जान गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्र याद है तो तुम अभी चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते हैं यहाँ दुख बहुत है कलयुग में, इसीलिए मुक्ति चाहते हैं। ये 2 अक्षर गति और सद्गति चले आते हैं, परंतु इनका अर्थ कोई मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सबका सद्गति दाता एक ही बाप है, बाकी सब तो पतित हैं। हाँ, मनुष्य जो है खुद ही पतित है, तो वो हमको कैसे पावन बनाएंगे? है, इसलिए बाबा ने कहा सद्गति दाता सबका एक ही है, शिव बाबा। हाँ, दुनिया सारी इस समय पतित है, इन अक्षरों पर भी कोई कोई बिगड़ते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ, तुमको आज शरीर ही भेजा था। शिव बाबा तो हमको आत्मा रूप में ही देखते हैं ना, तो उनको तो पता है ये परम धाम में आत्मा बगैर शरीर ही रहती थी, और अभी शरीर के साथ आदत पड़ी है तो अपने को शरीर समझ बैठी है, तो याद दिलाते हैं तुम तो आज शरीर ही आत्मा आई थी।
तो बाबा कहते तुमको अशरीरी भेजा, अब अशरीरी होकर ही मेरे साथ चलना है। हाँ, इसमें कोई झूठ बात तो है नहीं, सच बात ही है, समझने वाली बात ही तो है ना। इसका ज्ञान अथवा इसको शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा से सद्गति होती है। हाँ, कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। योग से तुम एवर हेल्दी, स्वस्थ बनते हो। बाबा कहते तुम जब सतयुग में थे तो तुम आत्मा बहुत सुखी थी। हाँ, एकदम निरोगी कंचन काया थी, भाग्यशाली, भाग्यों से संपन्न आत्मा थी, सुखी थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। हाँ, द्वापर कलयुग में कुछ भी कमी होती है तो दुख तो होता है ना। तो बाबा कहते ऐसा सतयुग में नहीं था, सब संपन्न थे। मोहजित राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते मैं तुमको ऐसा कर्म सिखाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे, सज़ा नहीं मिले, ऐसे कर्म बाबा सिखाते। वहाँ ऐसी ठंडी नहीं होती है, हाँ, जो दुख दे। बाबा कहते हैं अभी तो 5 तत्व तमो प्रधान है, कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंडी। वहाँ ऐसी आपदाएं होती नहीं हैं, सदैव बसंत ऋतु रहती है। नेचर सत्व प्रधान है, अभी नेचर तमो प्रधान है, तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते हैं। इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे में फिरते रहते हैं। उनके पास बच्चियां जाती हैं ज्ञान सुनाने तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। क्यों? प्राप्ति का पता नहीं है। बाबा बहुत गुप्त है ना, लेकिन प्राप्ति बहुत ऊंची है। तो सन्यासियों के पीछे घूम रहे हैं, लेकिन उनसे मिलना कुछ नहीं है, और जिनसे मिलना है उनको पहचान नहीं रहे हैं। ज्ञान सुने तो बैकुंठ के मालिक बने, कम बात तो नहीं है। बैकुंठ का मालिक बनना कोई कम बात है, ये तो बहुत ऊंचा भाग्य है। तो बाबा समझाते हैं। हाँ, तो बाबा क्या समझते हैं, इससे समझ में आता है इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। हाँ, ब्राह्मण कुल के भांति बनते नहीं, इनको पता नहीं है भगवान कैसे और कब आते हैं। हाँ, यहाँ पर शिव जयंती मनाते हो कि शिव भगवान आते हैं, तो शिव जयंती मनाते भी हो, परंतु शिव को सभी भगवान नहीं समझते। अगर उनको परमपिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन हॉलीडे होना चाहिए। बाबा कहते मेरा जन्म भी भारत में होता है, मंदिर भी यहाँ है, जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा तो क्या उसमें आया होगा, ऐसा भी नहीं कहते। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। बाप खुद कहते हैं मुझे ब्रह्मा मुख के द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है। ब्रह्मा मुख के द्वारा जो बच्चे रचे ब्राह्मण वंशावली, कोई को ये भी तुम समझा सकते हो। बाबा हमको कितना सहज करके समझाते हैं। हाँ, सिर्फ बाप को याद करो, परंतु माया इतनी प्रबल है। हाँ, माया क्या करती है, बाबा की याद से बुद्धि दूर कर देती है। तो बाप तो समझाते हैं बच्चे तुम बाप को याद करो, परंतु माया भी बहुत प्रबल है। सिर्फ आधा कल्प की तुम्हारी दुश्मन है। हाँ, तुमको सुख शांति से चैन से रहने नहीं देती है, ऐसी दुश्मन माया माना बुराई है। इस दुश्मन पर अब जीत पानी है। अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उन पर क्या पानी है, जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं ना, तो ठंड अभी बहुत है, करते हैं, अभी भी बहुत लोग करते होंगे। तो कितने धक्के खाते हैं, मतलब मिलता क्या है। अगर उससे कोई ऊंची प्राप्ति है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि धक्के खाए, लेकिन बेचारों को कुछ मिला नहीं तो कहेंगे ना धक्के ही तो खाए। हाँ, दुख सहन करते हैं, शरीर को कष्ट होता है ना। यहाँ तो पाठशाला है, हाँ, यहाँ पढ़ना है, और स्नान है तो ज्ञान का स्नान है ना। इसमें धक्के खाने की बात नहीं है, समझने की बात है। हाँ, वो समझने के लिए तो शांति में बैठ के समझना पड़े ना, शोर शराबे में तो समझ नहीं सकते। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की बात नहीं होती है। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं, मनुष्य अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। भक्ति के जो भी करते हैं वो कहते हैं हमारे परंपरा से चलती है,
लेकिन अगर समझेंगे तो सब बातें समझ आएंगी। कितने गुरु आदि करते हैं हाँ मुक्ति के लिए, परंतु मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकता। सद्गति कैसे होगी? मेरी सद्गति मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। कैसे? अपने कर्मों को सुधार कर, है ना। अगर मैं किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाऊं, कोई भी महान आत्मा है, मानो कोई भी पुण्य आत्मा है, लेकिन जब तक अपने कर्म नहीं सुधरेंगे क्या सद्गति होगी? नहीं होगी, है ना। फिर वो कर्म कब सुधरेंगे? जब हमको ज्ञान मिलता है हाँ, कर्म सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो ज्ञान की रोशनी मिलने से आत्मा के कर्म सुधरते हैं, तब जाके सद्गति होती है। तो वो ज्ञान हमको परमात्मा देते हैं हाँ, कि देहधारी के पीछे मत पड़ो अपने कर्मों को सुधारो। हाँ, हम एक दो के पीछे पड़े रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मोहवश हाँ, साथी चाहिए। हमारा श्रेष्ठ कर्म हमारा सच्चा साथ निभाने वाला है, और कुछ शायद काम आए या नहीं आए, लेकिन अपना अच्छा कर्म होगा ना तो जीवन यात्रा अच्छी बीतेगी। और ये जीवन यात्रा तो बीतेगी, लेकिन आगे की भी, क्योंकि संस्कार बन जाएगा श्रेष्ठ करने का। तो ये बाबा हमको समझाते हैं। तो जो भी मनुष्य आदि हैं उनको गुरु बनाते हैं, तो ये अंधश्रद्धा है, मतलब समझ नहीं है कि अपने को कर्म सुधारने हैं। गुरु बेचारा क्या करेगा? चलो आपने गुरु जी के दर्शन कर लिए, उनके पग धो के वो पानी भी पी लिया, अच्छा, लेकिन पूरे दिन में कर्म क्या किया? वो तो उसका फल मिलेगा ना। तो अंधश्रद्धा की बात नहीं है, ज्ञान चक्षु खोल के समझने की बात है कि हमको अपने कर्मों को सुधारने की मेहनत तो करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, कोई आशीर्वाद करे, 1 मिनट कर भी दिया आशीर्वाद, तो 1 मिनट का सुख थोड़ी चाहिए, सदा काल का चाहिए। तो अपने पे अपने को ही आशीर्वाद करना है सबसे पहले। तो बाबा कहते नहीं तो कायदा क्या है, वानप्रस्थ में गुरु करते, लेकिन आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा। रहो हंसते बनो फरिश्ते। शुक्रिया 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 बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। बोलो दे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। ओम शांति। धारणा बाबा धारणा के लिए कहते हैं, पहला पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थ के लिए हाँ, याद का चार्ट ज़रूर रखना है। रोज आईने में अपने को देखना है हाँ, ज्ञान के दर्पण में अपने अंतर मन को देखना है, चेक करना है हम मोस्ट बिलीव्ड बाप को कितना समय याद करते हैं। जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल कर चुप रहना है हाँ, मुख से कुछ कहना नहीं है, मन में बाबा को याद करना है। बाप की याद से विक्रम विनाश करने। तो समझ लिया, अब बस इसको करना है ना। वरदान बाबा देते, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहकर मैं पन को समाप्त करने वाली सफलता मूर्त भव। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे हाँ, कभी भी मैंपन में नहीं आना हाँ, मैंने इतनी सेवा की, इतनों को ज्ञान दिया, बाबा ने कराया। बाबा को तो कराना है ना सबका भला, तो किसी न किसी के द्वारा कराएगा, तो इसलिए मैं नहीं बाबा बाबा हाँ, बाबा ने किया, बाबा ने कराया, मैंने किया नहीं, बाबा ने हमको निमित्त बना के बाबा ने कराया। तो बाबा ने हमको निमित्त बनाया, इसके लिए बाबा का शुक्रिया है ना। मैं की बजाय मेरा बाबा, मैंने किया। बाबा कहते ये उल्टा पाठ नहीं पढ़ना है हाँ, ये नहीं, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो क्या बन जाएंगे? सफलता मूर्त। हर कार्य में क्या मिलेगी? सफलता
हाँ, बस बाबा का कार्य बाबा कराएगा। बाबा कहते हैं जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। हाँ, स्लोगन, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना। अभी संगम युग है ना, तो जितना हम श्रेष्ठ कार्य में लगाते, पुण्य के कार्य में लगाए, तो उसको बोला सफल किया। तन या मन या धन और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। ये जितना हम पुण्य के कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता है। तो बाबा कहते ये समझदार आत्मा की निशानी है, ये अपने जीवन को अच्छे कार्य में लगा रहे हैं। हाँ, आज का सम्मान है, मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। ओम शांति।